Here we have group number 13, Cento. Group number 13, your time starts now. बेटा लड्डू, एक बार इधर आना। हाँ जी बोलिए। देख बेटा, तेरी माँ को कितना तेज बुखार है। तो मैं क्या करूँ? मैं कोई डॉक्टर हूँ क्या? शहर ले जाओ, जाओ किसी डॉक्टर को दिखा लाओ। ले जाऊंगा ना इसे डॉक्टर के पास, मगर थोड़े पैसे तो दे दो। क्यों? पैसे कोई पेड़ों पे उगते हैं क्या जो तोड़ के दे देंगे? बहू, तुम ये क्या बोल रही हो? ये सही कह रहे हैं पिताजी, पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और मेहनत से कमाए गए पैसे को यूं फिजूल खर्चे में नहीं उड़ाया जाता। अब आई बात समझ में आपको पिताजी? नहीं है हमारे पास पैसे वैसे। बेटे ऐसे नहीं बोला करते, अगर इसको किसी डॉक्टर को नहीं दिखाए ना तो ये मर जाएगी। मरती है तो मरने दो ना। वैसे भी कौन सी इसके मरने से शहर सूना हो जाएगा। बहू चुप हो जा, ये कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? हाँ, नीचे आवाज में बात कर। ये तेरी बहू है, कोई गुलाम नहीं। सही तो कह रही है। और तू मर भी गई तो कौन सा शहर सुना हो जाएगा? बेटा, तू बहू को समझाने के बजाय उसकी तरफदारी कर रहा है। तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है पिताजी? मेरे पति है, मेरी तरफदारी तो करेंगे ही ना। बेटी, ये इसी माँ का बेटा है जो उसे 9 महीने अपने कोख में रखा, खुद गीले में सोए और उसे सूखे में सुलाया। तो हम क्या करें पिताजी? हर माँ करती है अपने औलाद के लिए। इसने कर दिया तो क्या मेरे पे एहसान कर दिया? अजी मैं तो कहती हूँ निकालो इन दोनों बीमारियों को घर से, वरना मैं तो चली अपने माँ बाप के घर, अपने मायके। रुको गुलाबो, तुम कहीं नहीं जाओगी। अब यहाँ से बुड्ढा और बुड्ढी जाएंगे। चलो पिताजी, उठाओ अपना बोरी बिस्तरा। हे भगवान, इन बच्चों को खुश रखना, हमारी उम्र भी इन्हें लग जाए। भगवान, हमारी उम्र भी इन्हें लग जाए।
अरे दोस्त, रुक ना जरा। मैंने सुना कि तुमने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया। हाँ, निकाल दिया घर से बाहर। तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया, और तुम उन्हीं को ही घर से बाहर निकाल दिया। शर्म आती है मुझे तुम्हारे जैसे को दोस्त कहने में। तुम क्या जानो माँ बाप की अहमियत। मुझ जैसे अनाथ को ही पता है कितना मुश्किल होता है बिना माँ बाप के रहना। तुम्हारे पास दोनों हैं, मम्मी और पापा। मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे इतना प्यार से पाला था माँ पिताजी ने, और मैं पैसों के लिए उनको ही घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे जीकर भी क्या फायदा मेरा मर जाना ही सही है। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। अरे दोस्त, ये क्या करने जा रहे हो तुम? सुसाइड करने से तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। जाओ अपने माँ बाप से माफ़ी मांगो और घर ले आओ। माफ कर दो माँ, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। चलो घर चले माँ, पैसों के लालच में अंधा हो गया था मैं। फिर से ऐसी गलती नहीं होगी मुझसे। चलो घर चले पिताजी। मम्मी पापा कितना महान शब्द है ना यार, पर पता है दम तोड़ देती है माँ बाप की ममता जब बच्चे कहते हैं कि तुमने किया ही क्या है हमारे लिए। अरे वो इस दुनिया में लाए हैं हमें, इससे बड़ा और क्या हो सकता है हमारे लिए। बूढ़े हो जाते हैं माँ बाप औलाद की खुशियों की फिक्र में। औलाद समझती है कि असल उम्र का है। क्या खूब लिखा है किसी ने, संगत को जरा ध्यान में रखना साहब, संगत आपकी खराब होगी और बदनाम माँ बाप और उनके संस्कार होंगे। इसीलिए कभी भी माँ बाप का दिल मत दुखाओ यार। जो इस दुनिया में आज तुम देख रहे हो ना सब कुछ, वो सिर्फ उन्हीं की बदौलत देख रहे हो।
आखिरी लाइन यही बोलूंगी दोस्तों कि करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी, माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी। खुलेगा जब तुम्हारी गुनाहों का खाता तो माँ बाप की सेवा ही तुम्हारी जमानत बनेगी।